अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ साथियों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इसी तरीके से पोस्टर बनाना सिखाऊंगा। इसका बनाना बहुत ही आसान है। यह का मुकम्मल काम आप पिक्सल लैब के ज़रिए कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पिक्सल लैब ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे जो कुछ भी हो पहले इसे आप डिलीट कर दीजिए। उसके बाद नीचे आपको एक स्क्वायर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एक कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे ये कलर को आप क्लिक कीजिए और फिर यहाँ से जो भी कलर देना चाहे वो दे सकते हैं। लेकिन मैंने जो दिया है ये कलर दिया है, तो इस कलर को बनाने के लिए आपको यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद इसको पकड़ के यहाँ पे रखना है, जैसा कि ऊपर देख रहे हैं आप, और नीचे वाले को बिल्कुल किनारे ही में रखना है। लेकिन ये बीच वाला है, इसको पकड़ के आपको थोड़ा सा इधर इस तरीके से कर देना है और फिर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये कलर बैकग्राउंड में बन जाएगा। उसके बाद बैकग्राउंड के अंदर आपको खूबसूरती पैदा करने के लिए ये इमेज देना है। तो ये इमेज आपको करम ब्राउज़र में मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप ये इमेज को बैकग्राउंड में देना चाहें तो खूबसूरती के गरज से दे सकते हैं, वरना इसे छोड़ भी सकते हैं। तो इस इमेज को निकालने के लिए पहले आप डाउनलोड कर लीजिए करम ब्राउज़र से, लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद ये बीच वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्ट के ऊपर क्लिक करना और गैलरी से ये इमेज ले लेना है। इसे गैलरी से इस तरीके से निकालने के बाद आपको ये साइज़ यहाँ पे मुंतखब कर लेना है और उसके बाद इसको जो नीचे वाला इसको काट दीजिए, ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा। उसके बाद नीचे सही वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ये यहाँ पे आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको रिलेटिव साइज़ का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है इसको बिल्कुल फुल कर दीजिए, ये बराबर बीच में सेट हो जाएगा। इसे यहाँ पे सेट करने के बाद इसके ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ओपेसिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसको कम करके 5 पे कर दीजिए। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ ए वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके बाद यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके बाद इसके अंदर आपको Z लिख लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे Z लिखा। उसके बाद आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद इसकी साइज़ को पहले आप थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि समझ में आए और फिर उसके बाद इसके फ़ॉन्ट को आपको तब्दील करना है। तो फ़ॉन्ट तब्दील करने के लिए यहाँ पे AB का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ये फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जो पिक्सल लैब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसी को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आपको ये तमाम फ़ॉन्ट्स मिल सकते हैं। तो ये पिक्सल लैब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये पिक्सल लैब आपको टेलीग्राम ही पे मिल पाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं नीचे आते आते मैं यहाँ पे मखतूतात के ऊपर आ गया हूँ, यानी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स इसके अंदर है। तो मखतूतात के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको तलाश कर लेना है। देखिए यहाँ पे एक रमज़ान वाला ये दिखाई दे रहा है, मखतूतात रमज़ान, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा जो मैंने लिखा है, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। उसके बाद अब इसका उर्दू तर्जमा लिखने के लिए उसी तरीके से टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है और एडिट के ऊपर क्लिक करना है और इसके अंदर आप उर्दू तर्जमा जो लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। लिखने के बाद आप इसकी तहरीर को काले कलर में रंग दीजिए। तो तहरीर को कलर करने के लिए आपको इसके ऊपर यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे काला कलर कर देना है। उसके बाद नीचे आपको शेडो देने के लिए यहाँ पे एक शेडो का ऑप्शन दिखाई देगा कि तो ये शेडो के ऊपर क्लिक कीजिए, इसे इनेबल कर दीजिए। इस तरीके से डार्क शेडो देने के लिए आपको नीचे एक इनेबल का ऑप्शन मिलेगा, इसे भी आपको इनेबल कर देना है। तो इस तरीके से आपका भी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे बिस्मिल्लाह लिखने के लिए फिर उसी तरीके से लिखने वाले ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको ई लिखना है। तो ये मैंने बड़े साइज में ई लिख लिया है। ई लिखने के बाद अब आपको उसी तरीके से फ़ॉन्ट के अंदर जाना है। फ़ॉन्ट के अंदर जाने के बाद आपको नीचे जाना है उसी तरीके से मखतूतात के अंदर, यानी ऊपर देख लीजिए आप क्या लिखा हुआ आ रहा है, धीरे धीरे नीचे जाएँ। मखतूतात जहाँ पे लिखा हुआ है तो उसी के अंदर आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए मखतूतात के अंदर मैंने आया तो यहाँ पे ये बिस्मिल्लाह का ऑप्शन मिल गया। ये बहुत सारे बिस्मिल्लाह इसके अंदर है, तो मैं ये वाला मखतूतात बिस्मिल्लाह जो है बसमला, तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो देखिए ये बिस्मिल्लाह मेरे सामने आ गया है। अब आप इसे इसकी साइज़ को बड़ा कर दीजिए। साइज़ बड़ा करने के लिए यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन मिलेगा, इसे बड़ा कीजिए जितना पे रखना चाहें। उसके बाद आप इसे यहाँ पे सेट कर दीजिए। उसके बाद किनारे पे डिज़ाइन देने के लिए आपको उसी तरीके से पहले आपको W लिखना है, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। उसके बाद आपको उसी तरीके से फ़ॉन्ट के अंदर चला जाना है और फिर उसके बाद इसके अंदर
यहाँ पे आपको ज़खारिफ तक पहुँचना है और उसके बाद आपको ये सेलेक्ट कर लेना ज़खारिफ ज़ाविया। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये डिज़ाइन आपके सामने बन चुका है। उसके बाद आपको इस तरीके से किनारे में सेट कर देना है। किनारे में सेट करने के बाद आपको इसी को कॉपी कर लेना है। तो ये मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसे आपको इस तरीके से घुमा देना है। घुमाने के बाद आपको इसको भी इसी तरीके से किनारे में सेट कर देना है और इसी तरीके से आपको चारों तरफ किनारे में लगा देना है। तो इस तरीके से चारों तरफ किनारे में लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे लाइन खींचना है। तो लाइन खींचने के लिए आपको फिर लिखने वाले ऑप्शन के अंदर जाना है और फिर उसके बाद इसके अंदर लाइन खींच लेना है। तो इसके ऊपर थोड़ी देर हाथ रखिए, यहाँ पर एक ये ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको थोड़ी देर इस तरीके से लंबा खींचना है। यहाँ पे इतना खींचने के बाद ओके के ऊपर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से बराबर से फिट कर देना है। धीरे धीरे बराबर करने के लिए आपको यहाँ पे पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, इसको बिल्कुल 1 पे कर दीजिए और धीरे धीरे करके आपको इसको बिल्कुल बराबर पे कर देना है। और उसके बाद फिर आपको इसको कॉपी कर लेना। तो ये कॉपी का ऑप्शन है, इसको मैंने कॉपी किया और इसी तरीके से इसको चारों तरफ आपको फिट कर देना है। तो देखिए जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी चारों तरफ इस तरीके से कर देना है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाना है या अपने चैनल का लोगो लगाना है या कुछ भी अपना नाम वगैरह लगाना है तो उसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले बीच वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद फिर आपको इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और गैलरी से निकाल लीजिए जो कुछ भी लगाना है। तो ये मैंने गैलरी से निकाल लिया जो गूगल से डाउनलोड किया था। तो इसे मैं अब यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ और इसी तरीके से अपना लोगो भी मैं यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ। तो आपको भी जो कुछ लगाना है लगा लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर कुछ भी लिखना हो तो लिखने के लिए फिर उसी तरीके से लिखने वाले ऑप्शन के अंदर जाइए और जो कुछ भी लिखना है आप यहाँ पे लिख दें, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। लिखने के बाद ये बैकग्राउंड के अंदर अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको पहले काला कर दे रहा हूँ या फिर बैकग्राउंड के अंदर जो कलर है पहले मैं वो कलर इसके अंदर दे रहा हूँ। तो बैकग्राउंड वाले कलर देने के लिए पहले मैं ये कलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। जो बैकग्राउंड कलर मैंने दिया था वो यहाँ पे तैयार है, तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से हो गया। और मैं एक और कलर देना चाहता हूँ तो यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसे इनेबल कर दिया और उसके बाद इसके अंदर मैं ये सफ़ेद कलर कर दे रहा हूँ और इसको थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ इधर और उधर दोनों तरफ। और उसके बाद इसको मैं बिल्कुल बैक कर दे रहा हूँ यानी नीचे कर दे रहा हूँ ताकि ये अच्छा लगे देखने में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 बैक के ऊपर क्लिक किया तो ये नीचे इस तरीके से हो गया। तो आपने देख लिया कि मैंने इन तमाम को किस तरीके से बनाई है। तो ये तमाम डिज़ाइन आपको उसी पिक्सल लैब के अंदर मिलेगा जो पिक्सल लैब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये प्ले स्टोर पे दस्तयाब नहीं है, ये आपको टेलीग्राम ही पे मिलेगा, वरना फिर बहुत ज़्यादा दुश्वारी आ सकती है जब आपके पास ये पिक्सल लैब नहीं होगा। तो बहरहाल इसे आपको गैलरी के अंदर महफूज करना है तो आपको शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर उसके बाद सबसे नीचे अल्ट्रा के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद सेव टू गैलरी करके गैलरी के अंदर महफूज कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। बहरहाल वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली मरतबा चैनल पे आए अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। दुआ की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।